नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एसजे सोनम चैनल। जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है, जब अंजलि ने देखा अपने पति का एक और नया रूप तो क्या किया। कहानी पसंद आए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और हाँ, कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज अंजलि जब अपने पति नमीन के साथ नमीन के दोस्त की पार्टी में गई तो उसने नमीन का एक नया ही रूप देखा। शांत रहने वाले नमीन का एक नया रूप देखकर अंजलि हैरान थी। उसने कभी नमीन से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। आज पार्टी में नमीन के दोस्त ने जब नमीन से कहा, नमीन तुम्हें एक गाना तो सुनाना ही होगा, और नमीन अपने दोस्तों की जिद के आगे गाना सुनाने पर मजबूर हो जाता। नमीन बहुत अच्छा गाना गाता था। दोस्तों के बार बार कहने पर जब नमीन ने गाना गाया तो अंजलि नमीन की फैन हो गई। सभी नमीन के गाना गाने की बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कितनी अच्छी आवाज़ है। नमीन के दोस्तों ने अंजलि को बताया, नमीन को तो गाना गाने का शौक बचपन से ही है। स्कूल के और कॉलेज के हर प्रोग्राम में नमीन भाग लिया करता था, जिसमें हमेशा प्रथम आया करता था। फिर नमीन की नौकरी लग गई और नमीन ने गाना गाना एकदम से ही छोड़ दिया। अंजलि जब पार्टी के बाद नमीन के साथ घर जाती तो वह नमीन से कहती, तुम तो इतना अच्छा गाना गा रहे हो, आज तक अपना यह गुण छुपाया क्यों रखा। नमीन दर्द भरी आवाज में अंजलि से कहता, आखिर बता भी देता तो क्या होता। अंजलि को नमीन का इस प्रकार जवाब देना कुछ खटक रहा था। उसने जानने के लिए अपनी छोटी ननंद को फ़ोन किया और पूछा कि नमीन तो बहुत अच्छा गाना गा लेता है, फिर उसने यह बात छुपाई क्यों। अंजलि की ननंद कहती, भाभी भैया बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं और वह बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन घर की परिस्थितियां अच्छी नहीं थी और भैया की नौकरी भी रख गई थी। इसलिए पापा ने कहा कि नौकरी छोड़कर मत जाओ, यदि सिंगर नहीं बन पाए तो घर को कौन देखेगा। तुम्हारी दो छोटी बहनें हैं, उनको भी तो पढ़ाना है और उनकी भी तो शादी करनी है। और नौकरी रखने के बाद भैया को कभी गाना गाने का मौका ही नहीं मिला। वही घर के बड़े थे, इसलिए जिम्मेदारी भी उन पर ही थी। और उन्होंने भी गाना गाना छोड़ दिया। तो अंजलि सोचा जब कोई फायदा ही नहीं रही थी तो गाना भी जिसमें नमीन गाना गा रहा था और कितना खुश था। फोटो देखकर नमीन की भी पुरानी यादें ताजा हो गई और वही अंजलि को अपने साथ एक कमरे में ले जाता और उसे वही पुराने मेहतर दिखाता जो उसने जीते थे। बताते हुए नमीन इतना खुश था कि उसकी खुशी अंजलि को भी खुश कर गई। अब अंजलि को लगा कि नमीन का सपना सच करने का वक्त आ गया है। बस ऐसा कोई मौका मिल जाए कि मैं नमीन का सपना सच कर सकूं। दूसरे दिन सुबह जब अंजलि पेपर पढ़ रही थी तो पेपर में लिखा था कि इंडिया के टॉप सिंगर को चुना जा रहा है। एक शो के जरिए अंजलि को लगा यही वही मौका है जब नमीन अपना सपना सच कर सकते हैं। इससे उन्हें भी एक पहचान मिल जाएगी। शाम को नमीन के आते ही साथ अंजलि ने नमीन से बात की तो नमीन ने साफ मना कर दिया। कहा, इस शो में पूरे 6 महीने रखेंगे और मैं 6 महीने के लिए नौकरी कैसे छोड़ दूँ। 6 महीने की तो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। यदि मैं शो में जाऊंगा तो मेरी नौकरी छूट जाएगी, और यदि मैं नौकरी छोड़कर शो में चला गया और जीतकर वापस नहीं आया तो क्या होगा। कभी सोचा है मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी, इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं। फिर हमारा और हमारे परिवार का क्या होगा। यही सोचकर मैं पहले भी नहीं गया और आज भी नहीं जा सकता। तुम भी अब इस विषय में मत सोचो, क्योंकि मेरे भाग में ही नहीं है मेरी अपनी पहचान बनाना। कहकर नमीन वहां से चला जाता, लेकिन अंजलि चुप रहने वालों में से कहाँ थी और वह नमीन के पास जाती और नमीन से साफ साफ पूछती, क्या तुम अपना सपना साकार करना चाहते हो। नमीन ने कहा, इस सवाल का कोई फायदा नहीं। तब अंजलि ने कहा, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, उसका तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो। क्या तुम अपना सपना साकार करना चाहते हो। नमीन ने कहा, हाँ चाहता हूँ। लेकिन तब अंजलि ने नमीन को रोकते हुए कहा, जब तुम अपना सपना साकार करना चाहते हो तो लेकिन छोड़ दो। अभी तक तुम अकेले थे घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए,
लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ। तो तुम्हारा साथ देना मेरा फर्ज है और कर्तव्य भी, और यह घर मेरा भी है। तो इस घर की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो और अपने सपने को साकार करने के बारे में सोचो, क्योंकि अब यह सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा है। और रही बात घर की, तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नौकरी कर लूँगी और इस घर की जिम्मेदारी मैं उठारूँगी। तब नमीन कहता, लेकिन तुम्हें तो नौकरी करना पसंद नहीं। तब अंजलि ने कहा, तो मैं कौन सी हमेशा के लिए नौकरी कर रही हूँ? 6 महीनों की बात है, मैं 6 महीने तक नौकरी कर सकती हूँ। फिर नमीन कहता, वहाँ पर तो और भी लड़के लड़कियाँ आएंगी जो मुझसे अच्छा गाना गा लेती होंगी, फिर तुम्हें कैसे विश्वास है कि मैं ही जीतूंगा? अंजलि कहती, यदि तुम्हें डर रखता है तो तुम मत जाओ, यदि तुम हारने के लिए तैयार हो तो ही जाना। नमीन कहता, तुम क्या कह रही हो? अंजलि ने कहा, हाँ सच ही तो कह रही हूँ, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि तुम जाओगे तो जीत भी सकते हो और हार भी, और यदि हार गए और मेरे पास टूट कर वापस आए तो क्या फ़ायदा? हार भी जाओ तो ऐसे आना जैसे तुम जीत कर आए हो। तुम्हारे लिए एक मौका है अपनी पहचान दुनिया को बताने का। तुम जाना चाहते हो तो जरूर जाओ। नमीन कहता, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं जीतूंगा और वादा करता हूँ, यदि हार भी गया तो जीत कर ही वापस आऊँगा। अंजलि बहुत खुश होती, लेकिन अंजलि की परेशानियाँ यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती। जब यह बात अंजलि के ससुराल में पता चलती तो सब नमीन से मना करते कि तुम कहीं नहीं जाने वाले, इतनी अच्छी नौकरी है, इसे छोड़कर चली जाओगे तो भविष्य में क्या करोगे? वहाँ पर जाकर जीतोगे क्या, इसका क्या भरोसा है? तब नमीन ने कहा, पक्का तो नहीं, लेकिन मौका आया है तो छोड़ूंगा भी नहीं। इस बार नमीन अपना इरादा पक्का कर चुका था और वह जाने के लिए तैयार था। अंजलि के ससुराल वाले ही नहीं, अंजलि के मायके वाले भी अंजलि से नाराज थे। अंजलि के मायके वाले कहते कि हम तुम्हें शुरू से ही जानते हैं, तुम बहुत जिद्दी हो और अपनी जिद के आगे अच्छा और बुरा कुछ नहीं देखती। क्यों दामाद जी की इतनी अच्छी नौकरी छुड़वा रही हो? यदि नौकरी छूट गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। अंजलि कुछ नहीं कहती। नमीन, तुम जैसी पत्नी पाना सच में किस्मत की बात है। सबका विरोध होने के बाद भी तुम मेरा साथ दे रही हो और सब तुम पर ही आरोप लगा रहे हैं। अंजलि कहती, वही सब हमारी चिंता करते हैं, उन्हें डर है कहीं आप हार कर वापस आए तो टूट तो नहीं जाएंगे, कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठाएंगे। पर मुझे विश्वास है कि आप वापस आएंगे जीत कर ही। नमीन और अंजलि चल दिए थे अपने एक नए सफ़र पर, अपनी एक नई पहचान बनाने। नमीन और अंजलि के परिवार वाले गुस्सा थे, इसलिए उनके साथ कोई नहीं था। नमीन इंडिया की टॉप सिंगर चुनने के लिए चला जाता और अंजलि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने रखी और ट्यूशन भी करती थी, जिससे घर का खर्च चलता था। वहाँ नमीन अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करता और हर एक राउंड पार करते गया, आगे बढ़ता जा रहा था। अंजलि नमीन का हर एक शो देखती, उनके परिवार वाले भी देखते, लेकिन कभी जताते नहीं थे। अंजलि को जब भी छुट्टी मिलती तो वह नमीन के पास जाती और उसका हौसला बढ़ाती है। इसी तरह समय निकलता गया और आज शो का फाइनल राउंड आ ही गया, जिसमें एक विनर होगा जो जीतेगा, उसका नाम बुनने ही वाला था। तभी नमीन अंजलि की तरफ देखता, अंजलि उससे प्यारी सी मुस्कान देती और औरता वेस्ट इशारों में कहती। शो के जज नमीन और बाकी के सिंगर से पूछते, यदि आप जीते तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? नमीन ने कहा, मैं अपनी पत्नी को देना चाहूँगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। उसने मेरे सपने को समझा और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की। परिवार वालों की नाराज़गी होने के बाद भी वह मेरे साथ हमेशा खड़ी रही। मुझे याद है जब मैं आया तो उसने मुझसे कहा था, यदि हारने के लिए तैयार हो तो ही जाना, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जीत और हार। कहते कहते नमीन की आंखों में आंसू आने लगे। वहाँ पर अंजलि इशारों से उसे सिर्फ स्माइल करने के लिए कह रही थी। ये देखकर जज भी अंजलि को स्टेज पर बुलाते। अंजलि और नमीन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और विनर का नाम घोषित होने पा रहा था। सबके दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी, आखिर विनर होगा कौन? और जब जब विनर का नाम बुरा तो सबके चेहरे पर खुशियां छा गईं, क्योंकि वह नाम था नमीन का। अब दोनों की ही आंखों में आंसू थे खुशी के।
नमीन अंजलि से कहता, मेरी जीत सिर्फ तुम्हारी है। तब अंजलि खुश होकर कहती, यह जीत हमारी है। आज अंजलि के ससुराल वाले भी अपनी बहू की तारीफ करते हुए नहीं थकते और मायके वाले समझ चुके थे उनकी बेटी बहुत बड़ी जीतती है, जो नमीन को एक बेस्ट सिंगर बनाकर ही मानी। नमीन और अंजलि की ये कहानी आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।